Hello everybody, welcome to my channel. Today I will be discussing the important things you should bring from India to UK. अगर आप इंडिया से यूके आ रहे हैं, इंग्लैंड में आ रहे हैं या फिर कहीं पे भी आ रहे हैं, स्कॉटलैंड में आ रहे हैं, कहीं पे भी, तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इंडिया से ज़रूर लानी चाहिए। एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरी बच्ची साथ में ही बैठी है, सो आई एम अ मदर, तो वो थोड़ा सा तंग कर सकती है, बीच में बोल सकती है, तो माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है सर्टिफिकेट्स। यस, कोई भी दूसरी चीज आपको मिल सकती है यूके में, मिल जाएगी, थोड़ा टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है, थोड़ी महंगी मिल सकती है, लेकिन सर्टिफिकेट्स एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी भूल नहीं सकते इंडिया से लाने के लिए, क्योंकि फिर वो आपको मिलने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो सर्टिफिकेट्स आपके कोई भी सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स जो आपको यहाँ पढ़ने के लिए या फिर जब आप यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जॉब के लिए जाएं तो आपको देने पड़ सकते हैं। दूसरे सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं जो टीबी सर्टिफिकेट है, जो आपको यहाँ आने से पहले करवाना पड़ता है, और जब आप यहाँ आते हैं तो उस सर्टिफिकेट्स को आपको दिखाना भी पड़ता है, वीजा में भी जरूरत होती है उसकी। सो टीबी सर्टिफिकेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट। एंड उसके बाद है आपका मैरिज सर्टिफिकेट। यस, जो अपने फैमिलीज के साथ आ रहे हैं एंड जो उनकी वाइफ साथ में आ रही है शादी करने के बाद, मैरिज सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर उसको आपको बैंक में अकाउंट खोलने के लिए या फिर कुछ भी प्रोसेस करने के लिए आपको शायद उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो टीबी मैरिज सर्टिफिकेट भी आप ज़रूर लाएं। साथ में हो सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ यस, यूके में अगर आप आते हैं तो 1 साल तक अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है इंडिया का, तो आप वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। 1 साल तक आप ड्राइव कर सकते हैं एंड बाद में 1 साल का आपको टाइम मिल जाता है तो आप अपना ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पर देकर यहाँ का लाइसेंस ले सकते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि आप चाहें तो यहाँ पर कुछ उनकी फोटो कॉपीज भी करा के जरूर लाएं। थोड़ी सी कपल्स ऑफ कॉपीज आप रख ले, 10 to 12 या फिर उससे ज़्यादा आप रखना चाहें तो क्योंकि इनिशियली आपको इन सब कॉपीज की बहुत ज़्यादा फोटो कॉपीज की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपको आने के बाद बहुत सारे काम करने होते हैं। अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, अपना अकाउंट खोलना है और बस पास बनवाना है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको इन कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एंड मेक श्योर करें कि आप अपने पासपोर्ट के भी बहुत सारी फोटो कॉपीज करवा लें क्योंकि यहाँ पर एक और रीज़न भी है कि यहाँ पर फोटो कॉपी थोड़ा महंगा पड़ता है, आपको बिटवीन 50 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ के बीच में पड़ सकता है एक फोटो कॉपी। सो इट्स बेटर थोड़े से करवा लें एंड लेटर ऑन तो आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप फिर यहाँ से करवा ही सकते हैं। उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन। यस, आपके बेसिक नीड्स की मेडिसिन। तो जो अगर इनिशियली आप कोई स्पेशल मेडिसिन खाते हैं जो आपकी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, क्योंकि यहाँ अगर आप क्वारंटीन में रहने वाले हैं, यस, क्वारंटीन से एक और बात याद है कि आप PLF फॉर्म, जो आपका पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है, जो आजकल लोकेशन फॉर्म जो आपको आजकल भरना पड़ता है, वो भी आप अपने साथ में लेकर आए अपने हैंड लगेज में। एंड एक और बात की, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, PLF फॉर्म है, टीबी सर्टिफिकेट है, वो आप अपने साथ अपने हैंड बैगेज में लाएं ताकि वो आपके साथ रहे। कहीं भी अगर आपका सूटकेस या कुछ भी लगेज मिलने में प्रॉब्लम होती है तो सर्टिफिकेट एटलीस्ट आपके साथ रहेंगे, सेफ रहेंगे, बहुत ही ये सेफ रहेगा, इसलिए ये सारे सर्टिफिकेट्स अपने साथ ही रखें। उसके बाद मैं बात कर रही थी मेडिसिन की। तो मेडिसिन में आप अगर प्रिस्क्राइब मेडिसिन कोई से भी खाते हैं तो आप थोड़ी सी मेडिसिन थोड़े कपल ऑफ मंथ्स के लिए ज़रूर लेकर आए, क्योंकि बाद में फिर जब आपका यहाँ पर NHS में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको मेडिसिन यहाँ से मिल जाएंगी। और तब तक के लिए अगर ऐसी कोई मेडिसिन है जो वर्ल्ड वाइड नहीं मिलती है, इंडिया में मिलती है लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी आप 1 साल की सप्लाई लेके आ जाए। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेबीज़। यस, बेबीज़ अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ या मेडिसिन लेते हैं और आपको लगता है कि वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, आप ऑनलाइन चेक कर लें, थोड़ी सी रिसर्च कर लें जो यहाँ नहीं मिल पाएगा, या फिर वो कोई ऐसा बेबी पाउडर जो मिल्क पाउडर होता है बच्चों का जो पीते हैं और यहाँ पर आने के बाद उनको स्विच करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए आप थोड़ी सी सप्लाई लेकर आएँ। और कोई मेडिसिन जो बच्चा यूज़ करता है
ग्राइप वाटर भी हो सकता है, ग्राइप वाटर यहाँ मिलता है बच्चों के, तो आप लेकिन फिर भी लेकर आए। स्विच करने में ऐसे की डिफ़िकल्टी होती है, और बच्चों की छोटी मोटी जो मेडिसिन होती हैं वो सब लेकर आए। इवन जो बेबी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपका बच्चा वहाँ ले रहा है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें थोड़ी सी ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि बेबीज़ के साथ आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आई विल से कि बेबी की क्लोथिंग में आप थोड़ा कम लेके आ सकते हैं, नेसेसरी वार्म क्लोथ्स वगैरह रख लें, लेकिन थोड़े कम ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ बेबी के जो क्लोथ्स हैं वो काफ़ी अच्छे और रीजनेबल रेट में अच्छे से मिल जाते हैं। तो उनके कपड़े कम लाएं, लेकिन उनके बेसिक नीड्स की चीज़ें कोई भी नहीं भूलें। साथ ही में अगर आप ऐसी कोई चीज़ यूज़ करते हैं जैसे कि विक्स हो गया, बाम हो गया या मूव हो गया, ऐसे उनके आपको ऑल्टरनेट ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे, लेकिन आप अगर स्पेसिफिक चीज़ें आप यूज़ करते हैं तो वो भी ज़रूर से लेकर आएं एंड नहीं भूलें। एंड मैं ऐसे कहूँगी कि ग्लासेस, अगर आप स्पेक्स यूज़ करते हैं, रीडिंग ग्लासेस यूज़ करते हैं, तो उसके 1-2 पेयर्स लेकर आ जाएं। यहाँ आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा बनवाना, एंड इनिशियली अगर आप बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे तो इसीलिए 1-2 पेयर लेकर आ जाएं, ताकि आपकी छुट्टी रहे, आपको उसके लिए कोई भी वरी ना करना पड़े। एंड मेडिसिन के बाद जो हमारे टॉपिक आता है वो है क्लोथिंग। यस, क्लोथिंग में मैं कहूँगी कि वार्म जैकेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छी सी गर्म जैकेट होना, और अगर हो सके तो प्लीज़ वाटर रेजिस्टेंस जैकेट लें, क्योंकि यहाँ पानी बहुत बरसता है एंड रेन बहुत होती है एंड विंड बहुत होती है। सो विंड शीटर टाइप अगर बहुत ही अच्छी एक जैकेट हो तो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अम्ब्रेला वगैरह यूज़ करेंगे तो लाइट वेट अम्ब्रेला कुछ काम का नहीं होता है, विंड आती है सब उड़ जाता है। और यहाँ पर जो उनके स्पेसिफिक हैवी अम्ब्रेलाज होते हैं वो यूज़ करते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल जो वाटर रेजिस्टेंस जैकेट्स होती हैं वो यूज़ करती हैं। साथ में आप थर्मल्स लेके आ सकते हैं, बॉडी वार्मर्स जो नीचे पहनते हैं, क्योंकि अगर आप किसी ट्रिप के लिए जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और अगर आपकी कहीं ओपन में पार्टी है कुछ है तो आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे डे टू डे लाइफ में मैं कहूँगी कि आप जो आपके अच्छे कपड़े हैं, जैसे कि फॉर्मल शर्ट्स हैं और अच्छे अच्छे टॉप्स हैं, और जो लेडीज़ ऑफिस जाएंगी या फिर जेंट्स जाएंगे जो उनके फॉर्मल्स हैं वो ज़रूर लेकर आएँ। कुछ पेयर्स तो लेकर आए, लेटर ऑन यू कैन शॉप फ्रॉम हेयर, क्योंकि यहाँ पर अंदर, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, हॉस्पिटल जाने, कोई भी बिल्डिंग के अंदर कोई भी आपको ठंड नहीं लगने वाली है। सो फिर आप वो जैकेट या कोट दिन भर पहन के नहीं रख सकते, आपको उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर हीटिंग चलती रहती है, हर जगह काफ़ी गर्म होता है, तो आप वो नहीं पहन सकते। इसलिए आप ये ना सोचें कि हमें ठंडा है तो कोट या जैकेट पहन के रखना पड़ेगा, अंदर हम कपड़े कैसे भी पहन लें तो नहीं चलेगा। सो आपको अच्छे फॉर्मल शर्ट्स, अच्छे ट्राउजर्स, अच्छे टॉप्स, अच्छे कपड़े थोड़े से रखने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स के अंडरगारमेंट्स या क्लोथ्स यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक ब्रांड है जो यहाँ आपको नहीं मिल पाएगा, तो आप वो भी अच्छी क्वांटिटी में लेकर आ जाएं, क्योंकि आपको वो यूज़ ही होंगे, और फिर यहाँ आपको ब्रांड स्विच करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो वो भी आप लेकर आ जाएं। और कपड़ों में मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों के गर्म कपड़े ले आएँ, यहाँ पर भी मिल जाएंगे और ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सॉक्स लेकर आए, हैट्स लेकर आए, ग्लव्स लेकर आए, और कैप ज़रूर लेकर आए, क्योंकि बिना टोपी के, बिना कैप के, बिना वुलन कैप के तो नहीं चलेगा, क्योंकि स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ही तेज़ हवा चलती है, बहुत ठंडी हवा चलती है, बच्चों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए आते हैं बेसिक यूटेंसिल्स पे और किचन का सामान, खाना पीना। यस, सो खाने पीने के लिए मैं यही बोलूँगी कि स्पेशली प्रेशर कुकर। यस, प्रेशर कुकर इंडियन कुकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोई भी दाल बनाने के लिए, जल्दी से सब्जियां बनाने के लिए, राइस बनाने के लिए, तो यहाँ पर जो प्रेशर कुकर मिलता है काफ़ी महंगा मिलता है, हो सकता है उस क्वालिटी का नहीं मिले जो आपको चाहिए। इसलिए मैं कहूँगी कि प्रेशर कुकर ज़रूर लेकर आएँ, उसकी एसेसरीज भी ले आएँ, एक थोड़ी एक्स्ट्रा एसेसरीज रख लें, जैसे कि उसकी जो प्लास्टिक की रबर की जो उसकी लिड के साथ में जो रिंग रहता है वो लेकर आए, और उसकी विसल रहती है, 1-2 चीज़ें वो एक्स्ट्रा लेकर आए। साथ ही में मैं कहूँगी कि एक हॉट पॉट जो एक कैसरोल टाइप का रहता है, जिसमें कि गर्म रहती हैं चपातीज वगैरह जो हम रखते हैं,
वो यहाँ मैंने बहुत कम देखा है। इसलिए हो सके तो आप एक पैर वो भी लेकर आ जाए ताकि आप बनाकर उसमें रख सकें। यहाँ पे मैंने कम देखा है, एक ही बार मेरे को दिखा था टेस्को में या सुपरमार्केट में, तो मैंने वो लिया था, बाकी मुझे नहीं दिखा, तो वो आप ले आए। उसके साथ ही मैं कहूँगी कि अगर स्पेस हो तो एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर अगर मैनेज कर पाए तो ले लें, क्योंकि यहाँ पर जो मिक्सर ग्राइंडर मुझे दिखे वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, या फिर आपको इफेक्टिव चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इसलिए अगर आप मैनेज कर पाएँ तो मिक्सर ग्राइंडर लाएं, नहीं तो फिर जब आप नेक्स्ट ट्रिप में आएंगे, कब छुट्टियों के लिए गए तो लेके आ सकते हैं। लेकिन मिक्सर ग्राइंडर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इडली बैटर्स, डोसा बैटर्स, और अगर आपको कुछ स्पाइसेस ग्राइंड करने हैं तो बहुत ज़रूरी है। एंड स्पाइसेस से मैं ये कहूँगी कुछ अच्छे स्पाइसेस अगर आप यूज़ करते हैं, होल स्पाइसेस, तो वो अगर आप ला सकते हैं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वो ले आए। फिर जब आप क्योंकि आप थोड़े दिन क्वारंटीन में रहेंगे, उसके बाद मैं कहूँगी कुछ बेसिक स्पाइसेस भी ले आए, जैसे कि टर्मरिक, धनिया, मिर्ची, बिकॉज 14 डेज क्वारंटीन में रहना है तो कहाँ ढूंढेंगे आप यहाँ। लेकिन आप आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑप्शंस भी हैं, सो आप खरीद सकते हैं। एंड कैश भी आप लेकर आए, ज़रूरी है। सो जितना लिमिटेड आपकी लिमिट है कैश की, उतना देख लें आप कितना अलाउ करते हैं, तो उतना कैश ज़रूर लेके आए, क्योंकि कैश हाथ में होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड आप समझ ही सकते हैं कि पैसों की इंपॉर्टेंस तो है ही। और साथ में जो कार्ड आप यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर आप इंटरनेशनली कार्ड यूज़ कर सकते हैं, वो कार्ड भी आप ज़रूर लेकर आए। तो हम खाने की बात कर रहे थे, फूड प्रोडक्ट्स में कुछ मैं कहूँगी एक हफ्ते का थोड़ा सा या 2-4 दिन का आप खाना, कुछ स्नैक्स, कुछ चीज़ें एंड कुछ जो रेडी टू मेड फूड होते हैं, पैकेट्स होते हैं, ले आए। क्योंकि अगर आप होटल में रुकेंगे और तो फिर आप इतना कुछ बना नहीं पाएंगे, आपको बाहर से ही ऑर्डर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सर्विस अपार्टमेंट लेते हैं, आई विल से अपार्टमेंट ही लें, कोई घर ही रहे, ताकि आप आराम से वहाँ कुछ भी बना सकें, ईजिली खा सकें। और मैं बात कर रही थी यूटेंसिल्स की, सो साथ में आप लेके आ सकते हैं कुछ प्लेट्स, कुछ चम्मच, कुछ कटोरी, कुछ ग्लासेस, और वो यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो जितने आपके फैमिली मेम्बर हैं उस हिसाब से आप थोड़ा सा ले आए, 1-2 प्लेट्स ले आए, थोड़े से ग्लासेस, 1-2 ग्लासेस ले आए, ताकि आपको अगर नहीं मिल रहा है इनिशियली क्वारंटीन में तो आपके वो यूज़ में आ जाए, और बाद में तो आप यहाँ से खरीद ही सकते हैं। सो जो ऐसे इलाकों में आके रहेंगे लोग, जो आएंगे जो सिटी से बहुत दूर है, और जैसे कि बर्मिंघम सिटी हो गया, लाइसेस्टर हो गया, और लेस्टर हो गया, फिर मैनचेस्टर हो गया, यहाँ पर तो सारी चीज़ें, ग्लासगो हो गया, यहाँ पे तो इजीली आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इंडियंस भी कहो, कुछ भी आपको चाहिए। लेकिन जो बीच बीच में इसमें टाउन्स में रहते हैं तो फिर आपको सिटी आना पड़ता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेने के लिए। तो मेक श्योर करें कि आप ऐसे कोई जगह जा रहे हैं तो जब आप बड़ी सिटी जा रहे हैं तो बल्क में शॉपिंग कर लें, जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए। उसके बाद यूटेंसिल्स में आ जाता है रोलिंग पिन। यस, रोटीज पराठास बनाने के लिए रोलिंग पिन ज़रूर लेके आए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। इंडियन यूटेंसिल शॉप पे जाएंगे तभी मिल पाएगा, इसलिए रोलिंग पिन ले आए। और उसके बाद स्ट्रेनर्स, जो आपकी छन्नी होती है चाय छानने वाली, एक ले आए। और यही सारी आई थिंक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लाने की ज़रूरत पड़ेगी यूटेंसिल्स में। और तवा लेके आ सकते हैं, तवा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड जितने भी आप बर्तन लाएंगे, एक आप चाय बनाने का बर्तन भी ला सकते हैं, छोटी सी कढ़ाई भी ला सकते हैं, एंड छोटी छोटी चीज़ें। एंड मैं कहूँगी कि सब कुछ इंडक्शन बेस्ड लाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको अपार्टमेंट या घर मिल रहा है, या फिर अगर आप पहले से कंफर्म कर पाए कि उसमें गैस हॉब है या इंडक्शन हॉब है या कुछ भी, तो अगर आप इंडक्शन बेस्ड बर्तन लाएंगे तो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, गैस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इंडक्शन बेस्ड है तो उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक वाले हॉब है, कुकर है, जो गैस आप बोलते हैं जिसमें खाना बनाते हैं, वो है। तो आप सभी चीज़ों पे वो यूज़ कर पाएंगे, इसलिए इंडक्शन बेस लेके आए, सही रहेगा। तो एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ, आप कढ़ाई लेके आए, आप तवा लेके आए, कुकर लेके आए, एक पॉट लेके आए, कुछ प्लेट्स, कुछ चम्मच, हो सके तो मिक्सर ग्राइंडर ले आए, और यही सब चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम कुछ बेसिक टिप्स में, जो मैं आपको देना चाहूँगी।
कि आप यहाँ पर आए, बिल्कुल भी घबराए नहीं। जितनी आप जैसे भी इंग्लिश बोलते हैं फ्लुएंटली और रुक रुक के धीरे से बोलने की कोशिश करें, क्योंकि इनिशियली हो सकता है कि आपको यहाँ के लोगों का एक्सेंट समझने में डिफ़िकल्टी हो और उनका आपको समझने में डिफ़िकल्टी हो। इसलिए अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप उनसे दोबारा पूछ लें, नर्वस बिल्कुल भी ना हो। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं, हेल्पफुल हैं, वो समझते हैं, तो आपको उस मामले में कुछ डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए। उसके बाद अपना जो आप फ़ोन लेके आ रहे हैं, गैजेट्स लेके आ रहे हैं, चेक कर ले कि यहाँ पर उनके एसेसरीज, बैटरीज, चार्जर्स, अगर कुछ डिफ़िकल्टी होती है वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं तो इनफ वहीं से 1-2 पेयर्स लेकर आएँ और कोशिश करें कि आप यहाँ का ब्रांड के फ़ोन्स या कुछ भी लेने की यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ईज़िली सॉल्व हो जाती है। कुछ एसेसरीज चाहिए तो ईज़िली मिल जाती है। साथ में मैं यही कहूँगी कि कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे भी फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप लेना चाहेंगे कुछ भी ट्रेडिशनल चीज़ें तो वो आपको पड़ सकती है महंगी, तो और अच्छी क्वालिटी की भी नहीं मिलेगी और आप उस पर मनी भी वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। इसलिए कुछ कल्चरल ड्रेसेस भी आप लेकर आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इंडियन प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हैं तो उसके साथ जो कन्वर्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, कन्वर्टर्स होते हैं, कन्वर्टर प्लग्स होते हैं, आप वहाँ का मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करें या फिर वहाँ का लैपटॉप या वहाँ का चार्जर, तो आपको वो कन्वर्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे। आप वहीं से लेकर आ जाए, वहाँ थोड़ा चीप पड़ जाएगा, यहाँ आके आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। एंड एक और बात है कि अगर आप थोड़ी सी फोटोज अपने लेके आए, आप चेक कर लें यहाँ पर क्या साइज डायमेंशन यूज होता है फोटोज का, तो आप कुछ फोटोज अगर आप लेकर आ जाएंगे अपने खुद के तो वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि वो यहाँ बहुत ही महंगे प्रिंट होते हैं। आपको 4-5 कॉपीज मिलेंगी 1000 रुपीज़ तक, तो इसलिए आप वहाँ से कुछ फ़ोटोज़ लेकर आ जाए फॉर द टाइम बीइंग, और आपको जो इनिशियली यूज़ होंगी, बाद में तो आप थोड़े चेंज हो जाएंगे, तो रिसेंट फ़ोटोज़ ही लगानी होती हैं, तो बाकी हम यहाँ बाद में प्रिंट करा सकते हैं, तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड यहाँ आकर आप इनिशियली जल्दी जल्दी से जो भी काम करने होते हैं वो कर लें, जैसे कि अपना BRP ले लें, अपना अकाउंट खुलवा लें, अपना बस पास ले लें। एंड ये सारी चीज़ों के लिए मैंने भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, तो अगर आप वो देखना चाहें तो आप वो ज़रूर देखें। एंड आई थिंक ये वीडियो अब मैं यही एंड करती हूँ। एंड आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करना ज़रूर चाहूँगी। एंड मैं आपको मिलती हूँ बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। एंड प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ एंड आप एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी ही पहुँचे ताकि सारी चीज़ें आसानी से हो पाए। एंड तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो परी, बाय, टाटा।